हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है, बीकेएस। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से दे रखी है और मैं अभी मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैथ्स मैथ्स मैथ्स। उम्मीद आप ये जो मैं बोल रहा हूँ मैथ्स 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 उसके पीछे का रीजन समझोगे। और ये जो यूट्यूब चैनल है वो मैंने रिसेंटली स्टार्ट ही किया है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, थैंक यू वेरी मच। कुछ हो गए कमेंट भी आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं सर सीक्वेंस चालू कर रहे हो, कोई कह रहे हैं क्वाड्रेटिक चालू कर दो, कोई कह रहे हैं सर 12th का चालू कर दो। तो 10 हाथों वाला सर्फ एक्सेल मैंने ऑर्डर किया है, जल्दी मेरे 10 हाथ हो जाएंगे। उसके बाद जल्दी जल्दी देखो फटाफट फटाफट सब कुछ कर देंगे ना। और ये वाला जो वीडियो है वो लोग का तीसरा वीडियो होने वाला है। लोग के 2 वीडियो ऑलरेडी है, उनकी प्लेलिस्ट बना के मैंने डाल रखी है। ये तीसरा वीडियो उसी प्लेलिस्ट में नीचे आ जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले पीछे के दोनों वीडियो देख के ही आओ, तभी वो आइडियाज एंड डॉट्स एंड लिंक्स क्लिक होंगे। क्योंकि मैं यहां जो बातें करूंगा मैं मान के चलूंगा कि मैंने जो 2 वीडियो में बताया है वो आपको आता है, तो उसी को साथ लेते हुए चलूंगा। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन समझेंगे सबसे पहले लोग का ग्राफ। क्या समझेंगे? y इज इक्वल्स टू log ax का ग्राफ। सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग ग्राफ की होने वाली है। और ग्राफ समझ में आएगा तभी रियलिटी फील होगी। सर ये ग्राफ बनाते कैसे हैं? अरे याद नहीं है क्या वो 10th क्लास में अपन ऐसे बनाए के आए थे? देखो देखो याद आएगा, याद है। मेमोरीज है अपनी ये वाली, ये टेबल नहीं है, ये मेमोरीज है। अरे हाँ सर, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते थे, एक्स की वैल्यू 1 पुट करते थे, वाई आता था, एक्स की 2 करता। हाँ भाई भाई भाई, सेम 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 वही बातें करनी है। ओके, लेकिन इस बार ये लाइन नहीं है। पिछली बार तो क्या होता था 2x प्लस 3y कुछ ऐसी लाइन होती थी। इस बार ये क्या है अपने पास? y इज इक्वल्स टू log ax। एक काम करता हूं, मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक तो ये वाला ले लेता हूं और एक ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं स्ट्रक्चर समझने के लिए। अच्छा, एक बात तो मैं क्लियर कर ही चुका हूं, लेक्चर 1 में ही क्लियर करी थी वाली बात, कि जो बेस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और लोग के अंदर वाली एक्स आने वाली चीज है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये 3 बातें मैं क्लियर कर चुका हूं भाई। लोग डिफाइन तभी होगा जब बेस 0 से बड़ा होगा और 1 नहीं होगा। इसका मतलब बेस कहां से होगा? 0 से 1 और 1 से इनफाइनाइट। 2 टुकड़े हुए ना बेस के, 0 से 1 और 1 से इनफाइनाइट। और दूसरा उसके अंदर जो ये एक्स आएगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा। ये तो मैं क्लियर कर चुका हूं। तो मैंने वही लिया, एक लिया मैंने 2, कहां से कहां तक? जो मेरा बेस है वो कहां से कहां तक है? 0 से 1 है और 1 से इनफाइनाइट है। तो मैंने एक 2 यहां से लिया और एक 1/2 यहां से लिया है, थोड़ा सा स्टडी करने के लिए। ठीक है, चलो अब अपन सबसे पहले ये एग्जांपल लेते हैं, इसके ऐसी टेबल बनाते हैं, वो पॉइंट्स पता करेंगे कुछ कुछ, और उन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। देखते हैं कि कैसा सा पैटर्न आता है। ठीक है, ओके, देखो हाँ, कौन सा लिया अपन ने? y इज इक्वल्स टू log 2x। तो मैं टेबल बना देता हूं यहां पे। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्या? हाँ भाई, इतनी बड़ी टेबल बनाएंगे, थोड़े ज्यादा पॉइंट्स पता करेंगे। स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट से काम हो जाता था, अब 2 से नहीं होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, y आएगा। x की वैल्यू आपको पुट करनी है 1/8, 1 ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, सही में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एक काम करो आप, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16 और 32 ये पता करो। और इसमें एक आइडिया दे देता हूं मैं भाई, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो काम में आएगी। log a b की पावर अल्फा होती है, तो ये बनता है अल्फा log a b, पावर बाहर आ जाती है। दूसरी बात, log बेस की पावर अल्फा होगी तो 1/अल्फा बाहर आएगा भाई। और तीसरी बात, log a b नहीं, नॉट ए बी, log a ये 1 होता है भाई। ये 3 आइडियाज मैं दे देता हूं। हाँ, एक और दे देता हूं भाई तुम्हारे लिए, चलो। log a 1 0 होता है भाई। ओके, तो क्या करेंगे इनका यूज करो ना। चलो, सबसे पहले log 2 1/4, ये क्या बन गया भाई? log 2 2 की पावर -2 है। ये क्या कर
1/4 क्या होता है? 1/2 स्क्वायर। ऊपर क्या है? 2⁻², तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? -2 आ गई। हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई? अलग कलर से लिखता हूं मैं, -2। अब वीडियो को पॉज करो और सारी वैल्यूज लिखो। अच्छा सर, करते हैं। पॉज किया, लिखा, आ जाओ। यहां से -1 आया होगा, ये 0 आया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सो रट के बैठे हो? अरे हाँ, मैं तो टीचर हूं ना। जैसे 1 की ओर निकालता हूं, 8 की निकाल देता हूं तुम्हारे लिए। log 2 8, ये कितना बनेगा? log 2 2⁻3। सर ये तो 3 बन गया। अरे भाई तो लिखा है, समझ में आई वैल्यू? ग्राफ पे प्लॉट करें? हाँ सर प्लॉट करो सर। चलो भाई प्लॉट करते हैं ना, ग्राफ पे इनको प्लॉट करते हैं। ये यहां प्लॉट कर दूंगा मैं, थोड़ा सा देखो। हाँ भाई, डेटा क्या है? सबसे बड़ा वाला डेटा है 32, उसका आधा है 16। अरे यार ये तो मुश्किल नहीं हो जाएगी ये चीजें? 4 4 का आधा 2 2, अरे यार ये तो आएगा ही नहीं पूरा, ये तो आएगा ही नहीं। चलो अपन पहले थोड़ा सा मैं रिस्ट्रक्चर और कर देता हूँ इसको। लोग की खास बात ये होती है कि एक्स एक्सिस बहुत बड़ा हो जाता है, एक्स एक्सिस का डेटा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। यहां बना तो एक मिनट और आगे, यहाँ मेरे देखो शकल के पीछे 32 है ना, शकल के पीछे 32 है। यहाँ पे 16, यहाँ पे 8, 8 का आधा 4, 2 2 का आधा 1, इधर कहीं बीच में 1/2, इधर कहीं बीच में, और उससे भी आधा 1/4 ले लेंगे। 32 पे वैल्यू कितनी आई? 5। 16 पे वैल्यू कितनी आई? थोड़ी सी कम, 4। 8 पे 3, 4 पे 2, 2 पे 1, 1 पे 0। तो आपने ये पैटर्न नोट किया हुआ, ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, अब लोग में ना एक्स एक्सिस टेबल बहुत बड़ी होती है, तो ओवरऑल मैं बता देता हूं कि देखो मेरा बेस 1 से बड़ा था, तो इसका ग्राफ मेरा ऐसा बना है। दिस इज हाउ माई ग्राफ इज देयर। और इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट जहां ग्राफ 0 पे आ रहा है, मतलब एक्स एक्स जो कट कर रहा है वो होता है एक्स की वैल्यू 1 पे, क्योंकि log 1 हमेशा कितना होता है? 0। समझ में आया? ओके, सेम काम बेस 1/2 के साथ करें। चलो बेस 1/2 के साथ करते हैं, फिर एक साथ समझाएंगे दोनों ग्राफ का नेचर कैसा होता है। एक बार बड़ा बना के देख लेते हैं। अगर मेरा log 1/2x है, ये वाला ग्राफ है, इस पर अगेन मेरे को x की कौन कौन सी डेटा के लिए देखना है? x की वैल्यू मेरे को इस बार वो टेबल 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 टेबल, इस बार थोड़ी छोटी टेबल बना लेते हैं, फील तो आएगी ये डेटा की लगभग। हाँ सर आ गई है फीलिंग, तो आप तो बताओ सर, अब फटाफट बताओ, हम खुद ही कर देंगे, आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा तो निकालो भाई इनके लिए वैल्यू, 1/8 के लिए, 1/4 के लिए, 1/2 के लिए, 1 के लिए, 2 4 8 और 16। बस सर इतनी सी बात सर। इसके लिए 3 आएगा, इसके लिए 2 आएगा, इसके लिए 1 आएगा, ये 0, ये -1 -2 -3। सर इतनी जल्दी लिख दिया? हाँ हाँ, रट रखे मैंने, पूरे रट के आया हूं मैं, तभी पढ़ा रहा हूं, वरना पढ़ा कैसे पाता मैं। निकाल के आप देख लियो भैया ना। और एक्स एक्सिस में बड़ी साइड ले लेता हूं, यहां पे बोल दिया मैंने 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। अरे यार दिक्कत हुई क्या? हाँ सर, तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा अपन मैनिपुलेटेड ग्राफ बना लेते हैं। अपन को केवल नेचर तो देखना है, केवल और केवल नेचर ही तो देखना है कि ग्राफ का नेचर कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, ये जो 8 है ना, थोड़ा 16 की तरफ कर देते हैं, 4 है उसको 8 की तरफ कर देते हैं, 2 को यहां कर देते हैं, 1 यहां हो गया, यहां 1/2 हो गया, और यहां 1/4 और कहीं 1/8। 1/8 पे आ रहा था 3, 1/4 पे आया 2, 1/2 पे आया 1, 1 पे आया 0, 2 पे आया कितना? 2 पे कितना है? -1 -2 -3। ओके सर, फीलिंग आ गई, फीलिंग आ गई, फीलिंग आ गई, फीलिंग आ गई सर, कि सर जब बेस 1/2 था तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना है, और ये पॉइंट हमेशा क्या होता है? जब 1 होता है तभी 0 होता है। यस सर, क्लियर हो गई चीजें, पक्का क्लियर हो गई। अच्छा चलो देखो भैया, हाँ भाई, तो अगर y = log x, अब डिटेल में बताता हूं मैं आपको। मेरे पास अगर बेस 0 से 1 हुआ तो इसका ग्राफ ऐसा बना है, राइट? क्लियर? और अगर मेरे पास y = log x हुआ
तो इसका ग्राफ कैसा बना है? बेस जब 1 से इनफाइनाइट हुआ तब इसका ग्राफ ये बना है और ये पॉइंट बना है, और ये टच नहीं करते भाई साहब, यहां है ना, क्या करता, अरे रे रे इरेजिट। खास बात क्या होती है कि टच नहीं करते हैं, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुई क्या अंडरस्टैंडिंग? बेस जब मेरा 1 से बड़ा था तो ये लोग का ग्राफ ऐसे इंक्रीज करते हो जाएगा, और जब बेस 1 से छोटा हो तो डिक्रीज करता होगा। समझ में आया? तो खास खास बातें क्या है? इंक्रीजिंग है, नहीं सर ये तो डिक्रीजिंग वाला है, ये डिक्रीज में गलत रट के आ गया क्या? ये दिख रहा है सर, रट के क्या आ गया इसमें, और ये क्या है? इंक्रीजिंग। ओके सर, समझ आ गई बात। बेस क्या है? 0 से 1। ओके ओके, ठीक है। अब जब आपको ये ग्राफ क्लियर हो ही गए हैं तो एक छोटी सी बात और बता दो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस वाले की बात करता हूं। जब मेरा x, ये पॉइंट 1 था ना, और ये पॉइंट भी 1 है, हाँ। जब x मेरा 0 से 1 है और x मेरा 1 से इनफाइनाइट है, इसके बीच की बात बता दो सर। जब 0 से 1 है ना तब ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू देख लो, ये 0 से 1 वाला है तो इसकी वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव नहीं है क्या? हाँ सर, दिख ही रही है वाली बात तो। और जब मेरा x 1 से बड़ा है, मतलब ये वाली बात है, तब मेरा y क्या है? y सर नीचे की तरफ है, तो y क्या है? नेगेटिव नहीं है क्या? हाँ सर नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात करते हैं, इसमें अगर x मेरा 0 से 1 है, 0 से 1 ये वाला, तब मेरा y की तरह ग्राफ नीचे है, तो y मेरा क्या हो गया? सर नेगेटिव हो गया। ओके, होना भी चाहिए था। अब मेरी शक्ल के नीचे आ रहा है ना, थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ग्राफ छुप जाएगा। नहीं सर, समझ देंगे सर। जब मेरा x 1 से इनफाइनाइट के बीच है तब मेरा y क्या है? 1 से इनफाइनाइट, ये रहा y क्या है? मेरा ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव है सर। ओके, सिंपल सी बात है। अब मैं आइडियाज क्लियर करता हूं, मेरे लिंक करता हूं। देखो, वो मेरी शक्ल के पीछे ना भाई, पॉजिटिव 1 से इनफाइनाइट, थोड़ा समझना उसको ना। मैं ऐसे ऐसे हो जाता हूं, ऐसे हो जाता हूं, ऐसे 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 नहीं, देखो नहीं, ऐसे होने पे काम होगा। हाँ, ये लेफ्ट राइट हो जाता है ना। जब मेरा बेस 1 से छोटा है, जब मेरा बेस 1 से छोटा है, तो ग्राफ पॉजिटिव तब आएगा जब वैल्यू भी 1 से छोटी होगी। देख लो, जब मेरा बेस 0 से 1 था तो ग्राफ पॉजिटिव कब आया? जब x भी 0 से 1 है। ओ हाँ सर, बात क्लियर हुई। जब मेरा बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ भी पॉजिटिव तब आया जब मेरा बेस 1 से वैल्यू 1 से बड़ी है। ओके सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर, जैसा बेस वैसा नंबर तब पॉजिटिव। हाँ, अगर मेरा बेस और उसके अंदर डोमेन वेरिएबल x है, दोनों ही 1 से छोटे हुए, हाँ दोनों ही 1 से छोटे हुए, तब ग्राफ पॉजिटिव आएगा। और दोनों ही 1 से बड़े हुए, बेस भी 1 से बड़ा, वैल्यू x की भी 1 से बड़ी, तब ग्राफ पॉजिटिव है। ओके सर, तो आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूं कि जब भी मेरा बेस और अंदर का नंबर सेम साइड ऑफ यूनिटी, क्या कहना चाह रहा हूं? सेम साइड ऑफ यूनिटी। क्या कहना चाह रहा हूं? सेम साइड ऑफ यूनिटी। सेम साइड ऑफ यूनिटी मतलब, यूनिटी मतलब 1। अगर बेस और नंबर यूनिटी के दोनों ही लेफ्ट साइड है, मतलब लेफ्ट इधर है, उल्टा दिख रहा हुआ है, मतलब 1 से छोटा है, दोनों ही नंबर और बेस दोनों ही 1 से छोटा है, तो मेरा ग्राफ पॉजिटिव है। या फिर दोनों ही 1 से बड़ा है तब ग्राफ पॉजिटिव है। हाँ सर, पल्ले पड़ गई बात, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। देखो स्क्रीन पे दिख रही है ना, इधर 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 दिख रही है ना स्क्रीन पे, हाँ दिख रही है। दूसरी बात, अगर मेरा नंबर और बेस एक बन के राइट और एक बन के लेफ्ट है, मान लो बेस 1 से बड़ा है और नंबर 1 से छोटा है, जो लॉग के अंदर नंबर उसको बोल रहा हूं, जो एक्स है ना उसको नंबर बोल रहा हूं मैं, बेस 1 को बोल रहा हूं, राइट। अगर मेरा बेस 1 से बड़ा है और नंबर 1 से छोटा है, तब क्या कहते हैं सर? ये तो यूनिटी का अपोजिट साइड नेगेटिव है, देख लो ना। यहां देखो, ये बेस 1 से बड़ा है, अरे कहां है? हाइलाइटर 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 हाइलाइटर, कौन सा दें? ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अच्छा करो। जब मेरा बेस 1 से बड़ा है और मेरा नंबर 1 से छोटा है, तो नेगेटिव है कि नहीं है? हाँ सर। उल्टा देखो, बेस 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है और नंबर 1 से बड़ा है, किधर किधर, ये रहा, नंबर 1 से बड़ा है, तभी नेगेटिव है। ओके सर, क्लिक होगी, क्लिक होगी, काफी काम की बात अभी। अगर लोग का नंबर और बेस दोनों ही यूनिटी के सेम साइड है, तब तो पॉजिटिव, और अपोजिट साइड है तब नेगेटिव। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा।
ये क्लियर हुआ तो अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो अब ये क्लियर हो गया तो अपन जल्दी चलते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग और ले लेते हैं, इनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने का क्या फर्क पड़ता है, और वो अपन को समझ में आएगा लॉग इनइक्वलिटीज में। कहां समझ में आएगा? लॉग इनइक्वलिटीज में। तो अगला टॉपिक है अपना लॉग इनइक्वलिटीज। ये जो हमने ग्राफ पढ़े हैं ये काम आएंगे, ऑब्वियसली बहुत जगह काम आएंगे, बट इस चैप्टर में हमने ग्राफ पढ़ा है, इसका स्पेशल यूज आएगा लॉग इनइक्वलिटीज में। ठीक है सर, बताओ सर क्या बात है, ये बताओ भाई, ये ग्राफ किसका है? लॉग का है सर। इंक्रीजिंग है, यस, बेस 1 से बड़ा है। और ये ग्राफ सर डिक्रीजिंग है, बेस 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ओके सर, ये परफेक्ट है सर। अब इन चीजों में अब तो दिक्कत ही नहीं, ग्राफ तो सर इंक्रीजिंग का मतलब समझते, ध्यान से देखो। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया है x1 और यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया है x2। x1 के रिगार्डिंग जो मेरे को मिलेगा वो fx1 बोल दूं, जहां पर fx क्या है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब x की वैल्यू x1 होगी तब मेरे को fx1 मिलेगा ना, और जब x2 होगा तब सर fx2 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर fx2 बड़ा है fx1 नजदीक ही रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि x2 भी बड़ा होगा x1 से? हाँ सर दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, मतलब जो जो x पे वैल्यूज बढ़ेगी त्यों त्यों y पे बढ़ेगी। या अगर अगर अलग शब्दों में कहूं कि जो जो y पे वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही x पे बढ़ेगी, उन y के रिगार्डिंग जो x आएगा। हाँ सर। सिमिलरली अगर यहां पर एक पॉइंट लू मैं x1 और एक पॉइंट लू x2, तो ये पॉइंट्स है, दिस इज fx1 एंड दिस इज fx2। ये डिक्रीजिंग है, ये ग्राफ कौन सा है? डिक्रीजिंग है। तो अगर fx1 बड़ा है कि नहीं, ऊपर दिख ही रहा है fx2 से। fx1 बड़ा है कि नहीं fx2 से? हाँ सर बड़ा है। तो आप मेरे को ध्यान से बताओ कि x1 और x2 में बड़ा कौन है? सर ये बड़ा है। ओ सर 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 क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्लियर हुआ। हो क्या रहा है कि जब ग्राफ इंक्रीजिंग है तो f को हटा के अगर मैं fx1 fx2 में बड़ा थोड़ा देगा तो x1 x2 में सीधा बोल सकता हूं सेम कि fx2 बड़ा है तो x2 भी बड़ा होगा। लेकिन अगर ग्राफ डिक्रीजिंग है तो fx1 बड़ा है x2 से, fx1 बड़ा है fx2 से, तो सर fx2 बड़ा होगा x1 से। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कब? जब डिक्रीजिंग है। ओके सर, समझ में आया। डिक्रीजिंग हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ है, जब f गायब हुआ तो। हाँ सर, क्लिक हुई वाली बात। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फर्क है सर। इनका यूज कैसे करेंगे? इनका यूज अभी बताते हैं। लॉग इनइक्वालिटीज में यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे? लॉग इनइक्वालिटीज में। तो अगर मैं लॉग इनइक्वालिटी की बात करूं, मान लो आपको मैंने दे दिया log 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, क्या करोगे? सर इस log 2 को हम उधर भेजना चाहेंगे, भेज दिया, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे बेस 1 से बड़ा है। सर यहां क्या लेना देना? देखो एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? log 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है, उसको ऐसे लिख सकता हूं log 2 बेस 1 से बड़ा है, इंक्रीजिंग है, तो ये ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ सर दिख रहा है। तो बड़ा कौन होगा भाई? x2 बड़ा होगा कि नहीं होगा x1 से? यस सर, x माइनस 1 बड़ा होगा 2 से। समझ में आई बात? तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। ये बात दिमाग में बिठाओ। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंक्रीजिंग है, और बेस 1 से छोटा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। क्लियर हुई बात? हाँ सर क्लियर होगी। चलो फिर कुछ सवाल कर लें। ओके सर करवा दो। तो भाई पहला सवाल देखो आप, भाई यही ले लें? हाँ सर ले लो। तो भाई 2 उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा? 2 की पावर 3, साइन चेंज नहीं हुआ। हाँ सर ठीक है। तो x लेस देन 9 हो गया ना? यस, इधर 8 हुआ, माइनस इधर आगे प्लस का हो गया। तो सर x की वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट से 9 आ गई। हाँ सर आ गई, लेस देन 9 है ना? बट ये तो गलत है सर। कहां गलत है? ये तो करना है 2 को उधर भेजे, 2 की पावर 3 हुई, x 9 से जुड़ा काम हो तो गया। अरे हाँ हो गया, बट गलत है सर। कैसे गलत है? अरे नालायक हो, और नालायक ही हो। पहले ये बात को ध्यान दो कि मैं डे 1 में जब मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया, अब देखो यहां जाके फर्क आ रहा है ना बेसिक बातों का। तो भाई साहब मैंने बताया था कि log डिफाइन तभी होगा जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या पहली कंडीशन log को डिफाइन होने के लिए x को 1 से बड़ा नहीं होना पड़ेगा?
हाँ, तो आपने 9 से छोटा सीधा माइनस इंफिनिटी तक कैसे बोल दिया? डोमेन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि नहीं है? हाँ सर जरूरी है। तो आप इनइक्वलिटी को सोल्व करते टाइम ये ध्यान रखना है कि लोग के अंदर वाली चीजें भी जरूरी है, लोग के अंदर वाली चीज भी जरूरी है। तो क्या यहाँ पे x की वैल्यू 1 से 9 नहीं आएगी? हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, यही तो इंपॉर्टेंट बात है। डॉट्स कनेक्ट क्या हो रहे हैं? डोमेन को नहीं भूलना है भाई साहब, डोमेन को नहीं भूलना है। दूसरी बात, ये सवाल देखो भाई, log 1/2 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और लेस देन -1। अब करो इसको, पोज करो, सोल्व करो, देखते क्या होता है। करते हैं सब। कर लिया? अरे करो ना यार, अभी भी देख रहे हो वीडियो, देखो मैं कह रहा हूं करो, मतलब करो, करो है ना, गुड, कर लो है ना। तो पहली कंडीशन तो डोमेन की लगा लो भाई, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लगा दी सर। दूसरी कंडीशन, अब जो लगानी है वो लगाते रहो, लोग के अंदर डोमेन वाली प्रायोरिटी पे है। ओके सर, 1/2 उधर चला गया तो ये क्या बन गया, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और ये 1/2 उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा। साइन चेंज क्यों हुआ? क्योंकि बेस मेरा 1 से छोटा है। ओके सर, 1/2 की पावर -1 जो कि कितना हो गया 2। तो दूसरी कंडीशन क्या आ गई? अरे सर मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई? सर जब मैं इस चीज को 2 से बड़ा कर दूंगा तो 0 से बड़ा तो अपने आप हो जाएगा, चेक करने की जरूरत है क्या? अरे नहीं, आप दोनों को अलग अलग चेक करके इंटरसेक्शन भी ले लोगे, बट आप ध्यान से देखो, ये चीज क्या बोला है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये क्या बोला 2 से बड़ी होनी चाहिए, और दोनों एक साथ होनी चाहिए, तो 2 से बड़ी वाली कर लो ना, जो 2 से बड़ी हो 0 से बड़ी तो अपने आप हो जाएगी। हाँ सर, बात सीख, क्यों मेहनत करनी है? यस सर, डोमेन का इंपोर्टेंट नहीं, अरे इंपोर्टेंस है, लेकिन यहां से जो दूसरी कंडीशन आई वो डोमेन से भी बढ़िया आ गई ना, उसमें डोमेन वाली बात ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है, ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्या बन गया भाई, x माइनस 1 -2x -2 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। जगह कम पड़ रही है तो थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, तो ये क्या बन गया भाई, ऊपर -x -3 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x प्लस 3 अपॉन, अब ये बातें तो यार बेसिक सी बातें हैं, नंबर लाइन पे बनाया -3 -1 प्लस माइनस प्लस, याद है क्या इनइक्वलिटीज में? यस, इनइक्वलिटीज ऐसे सोल्व करते हैं। नहीं पता होगा तो जल्दी इनइक्वलिटीज का वीडियो भी डाल दूंगा भाई, सर्फ एक्सेल आने वाला 10 आता हुआ है ना। तो ये कहां से कहां हो गया, माइनस लेस देन 0, अरे लेस देन 0 का देखना है अपन को, किसका देखना है, लेस देन 0 का देखना। लेस देन 0 कहां से कहां है, -3 से -1, तो उस वाली इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन क्या आ गया भाई, -3 से -1। समझ में आया? ये तो वो सवाल थे जब मेरा बेस है ना वो वेरिएबल नहीं था, बेस मेरा वेरिएबल नहीं था। अब इसमें एक सवाल ऐसा आता है, बेस वेरिएबल आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा, अगर वो बेस वेरिएबल है तो आप श्योर होगा कि ये लोग उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा? ओ हाँ सर, श्योर ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं है कि बेस 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होगा तो नहीं करेंगे, 1 से छोटा होगा तो करेंगे। तो वेरिएबल केस में तो दिक्कत आएगी। समझो उस सवाल को, देखो भाई क्या कहना चाह रहा है इस सवाल में। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया y इक्वल्स टू log x, अरे क्या इनइक्वलिटी देनी थी ना, ग्रेटर देन 1 दे दिया। अब बताओ सर, अब मैं ना log x को तो भेजना चाह रहा हूं बट भेज नहीं पा रहा हूं, क्यों? सर मुझे पता नहीं है ना वो जो बेस का x है वो कहां है। 1 से बड़ा हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, 1 से छोटा हुआ तो साइन चेंज होगा, तो मैं कंफ्यूज हूं। तो जब आप कंफ्यूज हो क्योंकि वेरिएबल है तो 2 केस बनाओ ना। जब जब ऐसी बात आएगी कि आप कंफ्यूज होगी, ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, तो आप उनके 2 केस बनाओगे। हाँ सर, ये बात कन्विंसिंग लगी। तो पहला केस क्या होगा कि जब मेरा बेस 0 से बने, इस केस में क्या होगा भाई, साइन चेंज हो जाएगा, एक्स सुधर गया ना, तो साइन चेंज हो गया, बेस 1 से छोटा है। हाँ सर बात तो सही है, एक्स की पावर 1 लिख देता हूं और अच्छा लगेगा कि वो एक्स उधर गया तो एक्स की पावर बनाया। सर ये तो एक्स एक्स कट गया, ओके 1 लेस देन 0 ये होता है? नहीं सर, ये तो बकवास बात है, मतलब केस 1 से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। समझ में आया? हाँ सर। दूसरा केस 2 कि जो x है वो मेरा 1 से इनफाइनाइट में, मतलब बेस 1 से बड़ा है, तो इस बार ये x उधर जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ये x उधर जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है।
ये एक्स से एक्स कट गया तो 1 ग्रेटर देन 0, ये तो सर ऑलवेज आता है, यस ऑलवेज आता, तो यहां से एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया, एक्स कुछ भी हो जाए। लेकिन आप ये देखो ना, मेरे केस की सुपीरियर कंडीशन क्या, 1 से इनफाइनाइट, तो यहां मेरे को मतलब केवल 1 से इनफाइनाइट का ही है, तो मेरा फाइनल आंसर यहां से क्या है, 1 से इनफाइनाइट। यहां से कोई आंसर नहीं आया, यहां से 1 से इनफाइनाइट आया। बातें समझ में आ रही है सब थोड़ी थोड़ी। एक सवाल और कर लेते हैं, देखो log x प्लस 1 x स्क्वायर ग्रेटर देन 2। सर बेस वेरिएबल है, तो बेस वेरिएबल तो दो केस बनाओ ना, केस 1 कि मेरा बेस कहां से कहां तक है, 0 से 1 है, मतलब x कहां से कहां तक आया, -1 से 0। सर x नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, अरे नालायक x नेगेटिव नहीं हुआ है, x तो नेगेटिव ही हुआ है बट बेस नेगेटिव नहीं हुआ, x नेगेटिव होने का मतलब बेस नेगेटिव नहीं है। हाँ हाँ सर बेस x प्लस 1 है ना, ठीक है वो ऊपर रख के देख लेंगे। हाँ x नेगेटिव हो सकता है, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, फर्क है, राइट। हाँ अब इस केस की अगर मैं बात करूं तो बेस 1 से छोटा है इस केस में, हाँ सर, तो साइन सर चेंज होगा। ओके तो ये क्या बन गया भाई, एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कट गया, यहां से ये क्या आ गया भाई, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया, 2x प्लस 1, हाँ सर आ गया, तो x ग्रेटर देन -1/2 आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन किसका, इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इस केस की जो केस डिसाइडिंग कंडीशन है वो कह रहा है कि x -1 से 0 में तभी ये कैलकुलेशन होने वाली है। देखो ना यहां ध्यान से देखो, ये x है, ये -1 है, ये 0 है और ये 0 से बड़ा है। जब x -1 से 0 तभी तो ये कैलकुलेशन हो रही है। हाँ सर, तो जो भी आंसर है वो -1 से 0 के बीच वाला एक्सेप्ट होगा। हाँ सर, तो ये कह रहा -1/2 से बड़ा, -1/2 यहां होना चाहिए, तो यहां से आंसर क्या है मेरा सर, -1/2 से 0 है। क्यों, क्योंकि इसका और इसका मैंने क्या लिया, इंटरसेक्शन। क्योंकि ये वाली जो कैलकुलेशन मैंने करी है जहां से x लेस ग्रेटर देन -1/2 आया है, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब x मेरा -1 से 0 में था। हाँ सर बात तो सही है। दूसरा केस लें, दूसरा केस मेरा क्या है कि जो x प्लस 1 है मेरा बेस है, वो कहां से कहां तक हो जाए, 1 से इनफाइनाइट, मतलब x कहां से कहां तक हो जाए, 0 से इनफाइनाइट। इस बार जो कैलकुलेशन करूंगा वो मेरे x 0 से इनफाइनाइट के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा। हाँ तो जो भी आंसर आएगा, x की जो भी वैल्यू आएगी, 0 से इनफाइनाइट के बीच वाला एक्सेप्ट होगा क्या, हाँ सर उन्हीं के बीच का एक्सेप्ट होगा। तो देखो भाई इस बार जो क्या सवाल क्या था मेरा, log x प्लस 1 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2, यही था ना, तो मैं देख लेता हूं। हाँ तो इसका मतलब इस बार ये इधर गया तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या बन गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बना कि नहीं बना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 2x प्लस 1 लेस देन 0 हो गया, x लेस देन -1, x लेस देन -1/2 x। सर ये तो कह रहा है -1/2 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू, x की वैल्यू -1/2 से छोटी होनी चाहिए, जब अपना केस कह रहा है 0 से इनफाइनाइट के लिए, तो मेरा केस x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक के लिए ये कैलकुलेशन होनी है, लेकिन x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट में तो कुछ आई नहीं, तो यहां से कोई आंसर नहीं आया। इंटरसेक्शन लेंगे ना, इसका और इसका इंटरसेक्शन कुछ आया नहीं, कॉमन कुछ आया नहीं इन दोनों में, तो मेरे केस की जो डिसाइडिंग कंडीशन है उसी के अंदर वाले एक्स में से कोई एक आंसर आना चाहिए, उन्हीं के इंक्लूड होंगे, जो इसके अलावा वो रिजेक्ट होंगे सारे। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, -1/2 से 0। क्लियर हुआ क्या। तो ये टॉपिक था अपना log का ग्राफ का नेचर, बेस 1 से छोटा 1 से बड़ा, और उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इनइक्वालिटी पे असर कैसा है उसकी बातें। उम्मीद आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सवालों की थोड़ी प्रैक्टिस और करना log इनइक्वालिटी के, तभी जाके अच्छे से क्लियर होंगे। ओके थैंक यू।